बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी खास ज़रूरत की वजह से कर्ज मांगता है तो कर्ज देकर उसकी मदद करना बाइसे अजर सवाब है। जैसा कि कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम ने फरमाया है कि ज़रूरत के वक्त कर्ज मांगना जायज़ है, और अगर कोई शख्स कर्ज का तालिब हो तो इसको कर्ज देना मुस्तहब है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने कर्ज देकर किसी की मदद करने में दुनिया और आखिरत की बेहतरीन बदला की तरगीब दी है। लेकिन कर्ज देने वाले के लिए जरूरी है कि वो अपने दुनियावी फायदा के लिए कोई शर्त ना लगाए। कर्ज लेते और देते वक्त इन अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 में बयान किए हैं। ये आयत कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है। इस आयत में कर्ज के अहकाम जिक्र किए गए हैं। इन अहकाम का बुनियादी मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा ना हो, यानी अगर किसी शख्स को कर्ज दिया जाए तो इसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए, ख्वाह कर्ज की मिकदार कम ही क्यों ना हो। कर्ज की अदायगी की तारीख भी मुतय्यन कर ली जाए, दो गवाह भी तय कर लिए जाएं। कर्ज लेने वाले के लिए जरूरी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करके वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर मुतय्यन वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त कबल मजीद मोहलत मांगे। मोहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। लेकिन जो हजरात कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं, इनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें सुनाई गई हैं। हत्ता कि आप ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर कर्ज हो, यहाँ तक कि इसके कर्ज को अदा कर दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा, या आप किसी बंदे को पैसे देकर फंस गए हैं, तो सिर्फ एक लफ्ज इसके सामने पढ़ना है, फिर तमाशा देखना है। इंशाअल्लाह इस वक्त वो जेब से पैसे निकालकर आपके हाथ में रख देगा और माफियां मांगेगा। इन अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनो हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से जन्नत के दखूल से रोक दी जाती है, यहाँ तक कि उसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फजर की नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारा एक साथी कर्ज की अदायगी ना करने की वजह से जन्नत के दरवाजा पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो इसको अल्लाह ताला के अजाब की तरफ जाने दो और चाहो तो इसके कर्ज की अदायगी करके अजाब से बचा लो। दोस्तों, इंसान बड़ी मेहनत के साथ पैसे कमाता है। अगर वो किसी को उधार पैसे दे दे और उधार लेने वाला उसके पैसे वापस ना करे तो बहुत अफसोस की बात है। अगर आपको किसी की जरूरत पूरी करनी पड़ जाती है, अगर आप उसे उधार के पैसे दे देते हैं, एक वक्त मुकर्रर हो जाता है कि इस दिन पैसे लौटा दिए जाएंगे, वो इंसान दोबारा आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता कि कहीं पैसे देने ना पड़ जाए और सवाल ना हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आदमी आपको तंग करना शुरू कर दे तो ये अमल करे जो कि आपको स्क्रीन पर भी लिखा नजर आ रहा है और हम इसकी तिलावत भी किए देते हैं। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जिक्र को रोजाना पढ़ते रहें। जिस दिन ये जिक्र पढ़ना शुरू करेंगे, जितने पैसे आपने उधार दिए थे वो सारे पैसे आपके हाथ पर रख देगा। याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है मगर किसी का कर्ज मुआफ नहीं करता।
जो शख्स किसी से इस नीयत से कर्ज ले कि वो इसको अदा करेगा तो अल्लाह ताला इसके कर्ज की अदायगी के लिए आसानी पैदा करता है, और अगर कर्ज लेते वक्त इसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह ताला इसी तरह के असबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। और जिस शख्स का इंतकाल हुआ ऐसे वक्त में कि वो मकरूज है तो इसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स इसके इंतकाल के बाद उसके कर्ज की अदायगी कर देगा तो फिर कोई मुआवजा नहीं होगा। इसके साथ दोस्तों ये भी जहन में रखें कि हजरत जाबिर की रिवायत है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, हमने गुस्लो कफन से फरागत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ाने को कहा। आपने पूछा कि क्या इस पर कोई कर्ज है? हमने कहा कि इस पर 2 दिनार का कर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, इसका कर्ज मैंने अपने ऊपर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कर्जा तुम्हारे ऊपर हो गया और मियत बरी हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब्बे मेराज में मैंने जन्नत के दरवाजा पर सदका का बदला 10 गुना और कर्जा देने का बदला 18 गुना लिखा हुआ देखा। मैंने कहा, ए जिब्राइल, कर्ज सदका से बढ़कर क्यों? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साइल मांगता है जबकि उसके पास कुछ माल मौजूद हो, और कर्जदार जरूरत के वक्त ही सवाल करता है। मेरी एक बात जिंदगी में नोट कर लें, हमें बैंक से कर्ज लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी अदायगी सूद के साथ ही होती है और सूद लेना या देना हराम है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।